महंगाई, गैस बहरान और डॉलर की ऊंची उड़ान के बाद सैनिटरी और फ्लोर टाइल्स की कीमतों में इजाफा हो चुका है। बढ़ती कीमतों से दुकानदार और मार्केट में आने वाले खरीदार दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। महंगाई और गैस बहरान है, जबकि डॉलर की भी ऊंची उड़ान दिखाई दे रही है। इस मौके पर सैनिटरी और फ्लोर टाइल्स की कीमतों में इजाफा हो चुका है। बढ़ती कीमतों से दुकानदार और मार्केट में आने वाले खरीदार दोनों ही परेशान हैं। डॉलर ने भरी ऊंची उड़ान, शहर में आया महंगाई का तूफान, गरीब के लिए नामुमकिन हुआ बनाना अपना मकान। दुकानदार, खरीदार सब ही परेशान। तमाम अशिया की कीमतों में इजाफे की रेस लगी तो सैनिटरी और टाइल्स की कीमतें भी दौड़ में शामिल हो चली। चीनी टाइल्स की कीमत में 600 रुपए तक का इजाफा हो गया। 2x2 का टाइल 1600 से बढ़कर 2200 रुपए मीटर हो गया। मुकामी 2x2 का टाइल 1300 से बढ़कर 1500 रुपए का हो गया, जबकि 1500 रुपए वाला WC 1800 रुपए तक जा पहुंचा। दुकानदारों का कहना है कि डॉलर की बढ़ती कदर और गैस बहरान की वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। कीमतों की बात की जाए तो ये कह रहे हैं कि कीमतें कम कर रहे हैं, हम कीमतें कम कर रहे हैं, कीमतें उल्टा बढ़ रही हैं। ये सैनिटरी जो है ये गैस से डायरेक्ट इसका रिलेशन है, तो ये तकरीबन 35-30% इसका रेट बढ़ चुका है। तो कहाँ आ जाए आवाम, कहाँ जाए? जबकि मार्केट में आए खरीदार और दिहाड़ीदार मजदूर भी परेशान नजर आए। बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, बहुत परेशानी हो चुकी है। गैस का बहरान है, ऊपर से मिनी बजट लेके आ रहे हैं। बहुत परेशान हो चुके हैं हम इस गवर्नमेंट से। इस गवर्नमेंट ने बहुत परेशान करके रख दिया हमें। सर महंगाई इतनी हो गई है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। फिर जो है ना, महंगाई में हमारा खर्चा नहीं, घर का नहीं चल रहा है, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। शहरियों का कहना है कि मकान इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन मौजूदा दौर में इसकी तामीर या मरम्मत करना नामुमकिन होता जा रहा है। कैमरामैन आकिब नकवी, कैमरा अयाज राना, सिटी 21। हुकूमत के मिनी बजट और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात आना शुरू हो चुके हैं। ऑल पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन ने किरायों में 5% तक का इजाफा कर दिया है। इस वक्त इस सूरत हाल जो है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कल ही अभी 350 अरब रुपए के टैक्सेस की जो छूट दी हुई थी वो वापस कर ली है, जिसकी वजह से गाड़ियों की प्राइसेस के अंदर होशरबा इजाफा हो गया है। देखें जी, इस वक्त जो फ्यूल की प्राइस बढ़ी है उसके हिसाब से तो हमने 5% जो है वो अपने किरायों में इजाफा कर दिया है। जैसा कि आपको मैं बताऊं कि हमारी एक करोला कार जो है वो कराची से लाहौर के लिए अगर हम 29,000 रुपये में लेकर जाते थे तो अब वो 30,100 रुपये में हम लेकर जाएंगे उसको, तो उसमें 1,100 रुपये का जो है वो इजाफा कर दिया गया है। तो इस तरह मजमूई तौर पर हमारे एक ट्रॉलर के ऊपर जो है वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपया पर ट्रिप के हिसाब से इजाफा हो जाएगा, जो कि ये आखिर में आवाम के ऊपर ही गिरेगा। एक ही ख़ानदान के 12 अफराद में ओमिक्रॉन केसेस सामने आने के बाद गुलशन इकबाल में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। शहर कायद में फिर कोरोना की दस्तक। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 खतरे की अलामत बन गया। एक ही घर के 12 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हो गई। इतने केस सामने आने के बाद इंतजामिया ने मुतासरा इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन तो नाफिज कर दिया, मगर अमल दरामद न होने के बायस इलाके में मुहल्लिक वायरस के फैलाव के खदशात बढ़ गए हैं। मुतासरा बंगले के मकीनों की बिला किसी रोक टोक नकल हमल जारी है, जबकि बंगले के बाहर कोई इंतजामिया एहलकार भी मौजूद नहीं। मास्क समेत दीगर SOPs पर भी अमल दरामद न कराया जा सका। इलाका मकीन ने मुतालबा किया है कि आला हुकाम सूरत हाल का नोटिस लेते हुए इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराएं, ताकि इलाके में वायरस के फैलाव को रोका जा सके। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने PTI दौर और साबिका दौरे हुकूमत में महंगाई का मुआवजा कर दिया है। कहा कि 2018 में डॉलर का रेट 121 रुपए था, जब अब 180 तक जा पहुंचा है। 4-4.5 रुपए फी लीटर आपने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया। दाल 114 रुपए किलो थी, आज 225 रुपए किलो मिल रही है। पाकिस्तान का सर्कुलर डेट 2.3 खरब रुपए, 2.3 ट्रिलियन। आसान अल्फाज में 2,300 अरब। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब इनको इख्तिदार मिला ये अमाउंट कितना था? जब इनको इख्तिदार मिला ये अमाउंट था 1.1 ट्रिलियन, 1.1 अरब, यानी कि 1100 अरब जुलाई 2018 में था। आज वो अमाउंट डबल से ज़्यादा करके 2,300 अरब पर मौजूद है। इमरान खान साहब की टीम की वजह से पिछले 2.5 सालों में तकरीबन 12 अरब डॉलर इन्होंने अपने एक्सटर्नल डेट में इजाफा किया है, जिसका खमियाजा आप, मैं, पाकिस्तान का मजदूर, किसान, आम आदमी जो है वो भुगत रहा है। इस रियासत पाकिस्तान में आजकल बेहिसी का राज है, और ये बेहिसी इमरान खान साहब की वजह से है। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना ने मुल्क में महंगाई का एतराफ़ कर लिया है। मुज़म्मिल असलम का कहना है कि महंगाई की असल वजह आलमी मार्केट में अजनास की कीमत का बढ़ना है।
मुल्क में बढ़ती महंगाई, कोरोना के भी मईशत पर असरात, टैक्स अहदाफ और मिनी बजट। तर्जुमान वज़ारत खजाना ने कराची प्रेस क्लब में मीडिया को अहम अमूर पर ब्रीफिंग दी। मुज़म्मिल असलम ने मुल्क में महंगाई का एतराफ़ किया, मगर साथ ही दुनिया भर में महंगाई होने और मुस्तकबिल में इसमें कमी का दावा भी कर दिया। इस वक्त जो है पूरी दुनिया में जो है जैसे कहते हैं महंगाई का तूफान है, और ये तूफान आखिरी दफ़ा हमने 2008 में देखा था। और माजी में जब भी इस तरह के तूफान आए तो पाकिस्तान की मईशत जो है रेजा हो जाती थी 6 से 8 महीने के अंदर, और पाकिस्तान के जो हालात होते थे माशी वो बहुत बुरे हो जाते थे। आपको मैं याद कराता हूँ 1998 में ऐसा हुआ, 2009 में ऐसा हुआ, और 2018 में भी आखिरी साल कुछ ऐसा ही हुआ कि हमने तमाम अपने जो है रिजर्व्स खत्म कर दिए थे। मुज़म्मिल असलम का कहना था कि मिनी बजट से महंगाई का कोई तूफान नहीं आएगा। 74 बरसों से टैक्स रियायत का फायदा उठाने वाले ही टैक्स लगने पर शोर मचा रहे हैं। तो हमारा कतई टारगेट ये नहीं था कि हमने जो है टैक्स को बढ़ाना है, हमने टैक्स के सिस्टम को सही करना है। और टैक्स के सिस्टम को सही करने में एक आम आदमी का नाम ले लेकर इस मुल्क के मुराद याफ्ता लोग बड़ी जो चीजें महंगी चीजें वो जो है उस पर टैक्स पे उन्होंने छूट ली हुई थी 74 सालों में। उस टैक्स की छूट को हम वापस लेकर आए हैं, और कुछ बड़े कारोबार ऐसे हैं जो टैक्स का फायदा उठाकर टैक्स को चोरी कर लेते थे और हुकूमत को देते नहीं थे। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि 2021 में कोरोना के बाद बहाली शुरू हुई। रवा माली साल पहली बार $30 अरब का बरामदी हदफ हासिल करेंगे। पाकिस्तान की माशी शरह नमू भी 5% रहने की तवक्को है। उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत नवंबर के मुकाबले में अब भी ₹1 सस्ती हैं। कराची की मकामी अदालत में वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस के तहत 2022 की पहली दरख्वास्त दायर कर दी गई है। न्यू सईदाबाद का रिहायशी 82 साला मोहम्मद रमज़ान तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ के लिए अदालत पहुँच गया। भतीजे के जुल्म और जबर से तंग न्यू सईदाबाद के बुजुर्ग शहरी ने नए साल की शुरुआत में ही वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमे की दरख्वास्त कर डाली। मकान फरोख्त करने में रुकावट और तशद्दुद करने पर 82 साला चचा ने अपने भतीजे के खिलाफ अदालत पहुंच गया। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद रमजान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कर्ज उतारने के लिए अपना घर फरोख्त करना चाहता हूँ, मगर मेरा भतीजा शहजाद रुकावट डाल रहा है और तशद्दुद भी कर रहा है। मसला ये है कि ये मेरा भतीजा है, मेरे को मारता पीटता है और मकान से निकालता है। मेरी बीवी और मेरा भतीजा बड़ा वो फौत हो गया, उन पर कोई 2 साल बीमार रहे, खर्चा बहुत हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि ये मकान बेच के कर्जा दूँ। ये मेरे को निकालता है कि जाओ मेरे नाम मकान करो। दरख्वास्त गुजार के वकील लियाकत गबोल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुल्ज़िम शहजाद ने अपने शिनाख्ती कार्ड में 82 साला मोहम्मद रमजान को वालिद जाहिर किया हुआ है। अदालत में वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस के तहत दरख्वास्त दायर कर दी है। मुमताज़ जमाली, सिटी 21। शहर कायद में सर्दी के आते ही मछली की मांग में इजाफा हुआ तो दूसरी जानिब शहरी भी उमड़ आए। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा सुहेल शब्बीर से। देखिए, कराची में जैसे ही सर्दी की आमद आई है वैसे जो है वह मछली की मांग में भी इजाफा हो गया है, और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर जो मछली के स्टॉल्स हैं उस पर आवाम का रश लगा हुआ है। मैं इससे मौजूद हूँ अजीज़ाबाद के इलाके बाबा फिश पर, और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह जो है वो मछली लेने के लिए अफराद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और मछली जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि किस तरह जो है वो मछली यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनों के हिसाब से यहाँ पर जो है वो मछली फ़रोख्त की जाती है। एक थाल है, दूसरे थाल में भी जो है वो इतनी ही मछली जो है वो यहाँ पर रखी हुई है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनों के हिसाब से मछली जो है वो एक दिन में बेची जाती है। फ्राई की जा रही है मछली, यहाँ पर ग्रिल की जा रही है, यहाँ पर झींगा जो है वो भी ग्रिल किया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ नौइयत के जो अक़साम की मछलियों के जो फ्लेवर्स हैं वो भी तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर जो है वो शादी ब्याह के काम का इंतज़ाम भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ नौइयत के ऑर्डर्स। 3 हट्टी पर कायम निसारी कबाब हाउस पर आवाम का हुजूम लग गया है। वीकेंड नाइट एंजॉय करने के लिए लोग फैमिलीज़ के हमरा पहुंच चुके हैं। शहरी मुख्तलिफ इक़साम के कबाब से लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके 3 हट्टी पर एक कबाब की दुकान पर, और यहाँ पर जो साल 9 का जो आगाज़ हुआ, पहला दिन छुट्टी का दिन था, लोग अपनी फैमिली के हमरा एंजॉय करने निकले। मेरे कैमरामैन साजिद अगर दिखा सकें कि ये इस दुकान पर रश है। गोला कबाब हो, रेशमी कबाब, धागा कबाब या चंदन कबाब, वो यहाँ पर खाए जा रहे हैं। गर्म कबाब बन रहे हैं, लोग उससे महजूद है। साल का नया आगाज़ है, क्या कहना चाहेंगी आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ? माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इनका,
प्लस हम बंस रोड पे रहते हैं, फूड स्ट्रीट में, हम वो छोड़ के यहाँ इनके गोला कबाब खाने आते हैं। इस जैसे गोला कबाब किसी के पास भी नहीं है, मतलब हम पूरी स्ट्रीट छोड़ के यहाँ आते हैं, इतनी दूर इनके गोला। बहुत दूर से आप आई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? टेस्ट इज़ गुड, अच्छा टेस्ट है। ये फैमिली है जो एंजॉय कर रहे हैं, और ना सिर्फ ये फूड स्ट्रीट बल्कि कराची के दीगर भी जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पर इसी तरीके से आवाम का रश लगा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँ कि अगर ये भी मनाजिर हम नाजरीन को दिखा सकें कि लाइन से यहाँ पर जो सीख है उसके ऊपर ये कबाब बनाए जा रहे हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लाइनों में भी लगे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। फैमिली के हमरा, दोस्तों के हमरा यहाँ पर आए हैं, और साल नौ का जो पहला दिन है, साल का आगाज़ हुआ है, छुट्टी का दिन है और वीकेंड नाइट है, तो इसको एंजॉय करने के लिए लोग अपनी फैमिली के हमरा बाहर। बहुत शुक्रिया आपका दानियल से। कराची बार के वकला की नई काबीना ने जिम्मेदारियां संभाली हैं। ओहदेदारों का कहना है कि नए साल में वकला की फलाह बहबूद के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। नए साल में नई जिम्मेदारियां। कराची बार की नई मुंतखब काबीना ने अपने ओहदे संभाल लिए। रहनुमाओं ने पहले दिन ही वकला के मसाइल हल करने के लिए डेरा जमा दिया। कराची बार के सदर इशफाक अली गलाल समेत दीगर ओहदेदारान ने कहा कि वकला के मसाइल के हल का अज़म लेकर आए हैं। कुछ मसाइल हैं सेक्रेटरी साहब ने पुटअप किए हैं, अकाउंट्स की पोजीशन या कोई दूसरे जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं, तो इट्स अ फर्स्ट डे, तो थोड़ा मामलात को हम कोशिश करेंगे अर्जेंट बेसिस पे जितना एक्सपीडिएट कर सकते हैं वो हल करें। कराची बार में वकला की बेहतरी के लिए क्या क्या इकदाम करने हैं, उसके लिए बहुत सारे आइडियाज़ हमारे जहन में पहले ही थे, जिस पे हम इम्प्लीमेंट कराने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं। वकला कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए ख़वातीन ओहदेदार भी पेश दिखाई दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कैबिनेट में हैं, बहुत से अज़ाइम लेकर आए, इंशाअल्लाह ताला हम उन पे पूरा उतरेंगे, कोशिश ये करेंगे कि वकला की वेलफेयर के लिए काम कर सके। 18 दिसंबर को कराची बार के इंतखाबात में सदर इशफाक गलाल, जनरल सेक्रेटरी नईम मेमन समेत दीगर ओहदेदारान कामयाब हुए थे। कैमरामैन सैयद दानियाल के हमरा मुमताज़ जमाली, सिटी 21।